नमस्कार साथियों, जय माँ सरस्वती। आप सभी को पता है आज वसंत पंचमी है 23 जनवरी। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा और क्वेश्चन किस तरीके से होंगे देखो, ये आपकी हिंदी है। अर्थबोध लंबा जो है बड़ा टॉपिक है, इसको 2 भाग में मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, आज क्लास कराऊँगा और फिर आपकी कल क्लास कराऊँगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप ज़रूर देखें। बस आपका इतना काम है, अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, आप डेली क्लास देखें। ठीक है, डेली आप ये क्लास लगाएंगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने फटाफट से करेंगे। देखो, निश्चल का अर्थ नहीं है। कौन सा है जो निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चित। ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? जिजूषा, जानने की इच्छा रखने वाला। स्वयंभू शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा स्वत उत्पन्न, जो स्वयं उत्पन्न है। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, ये आपको बताना है क्वेश्चन 4 में। हो जाएगा जिज्ञासु, ऑप्शन बी। कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो इसके बीच की उंगली को बच्चों अनामिका कहा जाता है। इस तरीके से आपका सही भी लिखा जाएगा, अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, वो होता है दामोदर, ऑप्शन डी। पीछे पीछे चलने वाले वाक्य के लिए एक शब्द जो पीछे पीछे चलता है, क्वेश्चन नंबर 7 में, वो हो जाएगा अनुगामी, ऑप्शन बी। जिसकी कोई कीमत न हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द जिसकी कोई कीमत ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अमूल्य। थोड़ा नपा-तुला भोजन करने वाला, तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मित्ताहारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? वो हो जाएगा आपका अंत्यव्यासी, ऑप्शन डी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मर्माहत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया है वो पदच्युत, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निष्प्रह, ऑप्शन बी। जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ऑप्शन इसके आगे दिए हुए हैं, उनको पढ़ेंगे फटाफट से। ये रे, देखो, बताओ, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, क्वेश्चन 14, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है, तो वो शब्द क्या हो जाएगा जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए? तो वो हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन डी। जिसका इलाज ना हो सके, क्वेश्चन 16, असाध्य है, ऑप्शन ए। जिसे जीता ना जा सके, क्वेश्चन 17 में, जिसे जीता ना जा सके वो होते हैं अजय। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे? जिस स्त्री का पति जीवित होगा उसे सधवा, ऑप्शन बी। जो क्षीण न हो सके, क्वेश्चन 19, तो वो हो जाएगा अक्षय। जो सब कुछ जानता है, जिसे सब कुछ पता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, ऑप्शन डी। जिसके सर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे साथियों चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता न हो, क्वेश्चन 22, वो हो जाएगा निर्मम। तिलक लगाने लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तिलक लगाने में किसका प्रयोग? हो जाएगा अक्षत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए शब्द आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? अंत्यज, ऑप्शन सी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए ली जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पाथ्य। हर शिफ्ट में लिख के दे रहा हूँ, इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। आधी रात का समय, आधी रात का समय, तो वो हो जाएगा निशित, ऑप्शन डी। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, तो उसके पीछे का स्थान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा
ऑप्शन बी नेपथ्य। हवन में जलने वाली लकड़ी, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो हवन में जलने वाली लकड़ी वो हो जाएगी आपकी क्या, वो हो जाएगी समीधा, ऑप्शन डी। दिशा ही जिसका वस्त्र हो, क्वेश्चन 29 वो हो जाएगा दिगंबर। जिसका मन कन्या के गर्भ से हुआ हो, क्वेश्चन 30 में वो हो जाएगा कानिन। पेट की अग्नि शब्द के लिए तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगी जठराग्नि। जिसके पास कुछ ना हो, क्वेश्चन 32 में पूछा है जिसके पास कुछ ना हो वो है अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो तो कौन होते हैं, अनाहुत। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, अतिथि नहीं अनाहुत होंगे आपके। ठीक है, अनाहुत आपके होंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिसे मोक्ष की इच्छा हो तो उसके लिए क्या शब्द होगा, वो होगा देखो मुमुक्षु, ऑप्शन सी। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो वो हो जाएगा अप्रिमेय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 37 उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका वो हो जाएगा औपनिवेशिक, ऑप्शन बी। इनमें से एक के लिए प्रयोजन शब्द है असूर्य पश्चिता, या उसे क्या कहेंगे, अच्छा असूर्य पश्चिता या उसे जो है क्या कहेंगे, वो कहेंगे बच्चों रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। देखो सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं भाई, बार बार बोल नहीं सकता मैं, बस आपको चीज़ें समझनी है। मैं फिर कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको इससे आपकी हर शिफ्ट में देखने को लगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं ना इस क्लास को, लिख के दे रहा हूँ भाई, एक क्वेश्चन आप इस क्लास से ले जाइए और एक क्वेश्चन अगली क्लास से, बता रहा हूँ मैं आपको अंदर की बात। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी रिक्त, ऑप्शन ए। गिरा हुआ शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पतित, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्य खंड में से एक के लिए प्रयुक्त वाक्य है, वह है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला, ऑप्शन सी स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, अभी आपने पढ़ा भी था ये, तो ये क्या हो जाएगा अंत्यवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए अपना उद्देश्य पूर्ण हो गया उसके बाद संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहेंगे। देखो क्वेश्चन 43 में आपसे पूछा है, वो है कृतार्थ, ऑप्शन डी। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काली सूची, ऑप्शन बी। जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है वो आपका हो जाएगा दुर्गम, दुर्बोध। ठीक है, वो हो जाएगा आपका दुर्बोध, ऑप्शन सी। जो पृथ्वी से संबंध है बताओ, वो हो जाएगा आपका पार्थिव, ऑप्शन डी। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है वो है पूर्वज, ऑप्शन है। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है वो जाएगा जिज्ञासु। पति युक्त स्त्री, पति युक्त स्त्री उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, वो हो जाएगा सदवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो झगड़ा कौन, वो नारद। महल के भीतर का भाग, महल के भीतर का भाग वह अंतपुर। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वो हो जाएगी असूर्य पश्चिता। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहना, डटकर युद्ध का सामना करना, वो है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत।
जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो है विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए है एपथ। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा हो जाएगा तितिर्षा, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थे, क्लास को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट में।